हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। मैं भी इधर ठीक हूँ। और ये ब्लॉग मैं अभी शूट कर रही हूँ 8 बजने में। लगभग 10-12 मिनट हैं अभी 8 बजने में। तो हाँ, शाम को मुझे समय नहीं मिला। थोड़ा मंडी चले गए थे और सामान वामान लेना था, वो लेने चले गए थे। ये चूड़ी उड़ी लेके आए। कैसी लग रही है चूड़ी बताइएगा कमेंट करके। तो इस वजह से समय भी नहीं मिला। और शिवानी का कल ब्लॉग आया था, हम सब ने देखा, बहुत अच्छा लगा ब्लॉग देखकर। पर कुछ लोग शिवानी के ब्लॉग में, कुछ लोग अच्छे भी कमेंट करने आ जाते हैं, बस घटिया एक दो लोग होते हैं, वो आते हैं शिवानी के बारे में गलत सलत कमेंट करने। पहले तो मैं अच्छाई के बारे में बता दूं। एक कमेंट ये आया था कि मैंने आज तक अभी तक माँ को नज़र उतारते हुए बेटी की देखी है, लेकिन आज पहली बार बेटी नज़र उतार रही है माँ की, देखकर बहुत अच्छा लगा। तो वाकई में देखकर बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि जरूरी नहीं बच्चों को ही नज़र लगती है। नज़र वो चीज़ है, किसी को भी लग सकती है। ठीक है, तो माँ अगर बेटी की उतार सकती है तो बेटी भी माँ की उतार सकती है। एक दूसरे के लिए पहलू है, एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे तभी कुछ होगा। ठीक है। और कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे थे, जैसे शिवानी ने बताया था कि जो चौतरा है ना, उस पर गाय गोबर कर गई हैं और लेथन भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी राय भी दी है, तो बहुत राय अच्छी भी लगी है कि शिवानी यहाँ पर ग्रिल लगवा दो और एक छोटा सा गेट मतलब छोटा सा गेट लगवा दो, कुत्ते अंदर नहीं आएंगे। ग्रिल के साथ साथ में ना गमले लगा देना तो बहुत सुंदर लगेगा आपका घर शिवानी बेटा। मेरे कमेंट को पढ़ना जरूर, मेरा नाम सुनीता है। तो शिवानी पढ़े या ना पढ़े, लेकिन मैंने आपका कमेंट पढ़ दिया, क्योंकि ये बात मैं भी बोलने वाली थी। और ये कमेंट देखकर बहुत अच्छा लगा कि हाँ, वाकई में शिवानी का घर बहुत एकदम लग्जरी बनवा दिया उसने। घर क्या मतलब, शायद है गांव में घर होगा ऐसा। तो शिवानी का घर वाकई में बहुत अच्छा बना है। तो मैं भी राय दूंगी शिवानी को कि गेट वहाँ पे जो आपने मतलब बाहर जो चौतरा बनवाया ना, उसी के साइड में स्टील की ग्रिल लगवा दो। स्टील की लगवा दो, लोहे की लगवा दो, जैसी लगवा दो। ग्रिल लगवा के और ग्रिल के साइड से पौधा लगा दो, गमले वगैरह, तो बहुत सुंदर लगेंगे। और जहाँ पे आपका चौतरिया टाइप का है ना, वहाँ पे एक छोटा सा गेट रख दो, तो वहाँ पे आपके कुत्ते, गाय, भैंस, ये हर चीज की सेफ्टी रहेगी। प्लस वहाँ पे एक छोटा सा गेट लगा दोगे तो इतनी जल्दी एकदम जो भी आता है, मना जिसका भी मन आता है वो घुसा चला जाता है, वो ऐसे घुस के नहीं जाएगा। आप अगर गेट वहाँ पे धरवा दोगी और ग्रिल लगवा दोगी तो शोभा भी आपके मकान की बढ़ जाएगी। प्लस वहाँ पे जो भी ऐसे घुस के जाता है आम आदमी, उस दिन मैंने देखी थी 2 लेडीज आई एकदम घुसते चली गई और उन्होंने वीडियो बनाने लगी, अंदर तक घुस गई। उनको यही नहीं पता है कि मैं किसके घर में घुस रहे हैं। और फिर घर में घुस रहे हैं, ऐसे किसी मोहल्ला पड़ोस के भी घर में जाते हैं तो ऐसे नहीं जाते हैं, कुंडी खटखटाते हैं, गेट खटखटाते हैं, ऐसे बजाते हैं कि कोई है, आवाज देते हैं। लेकिन वो तो ऐसे मतलब जैसे नहीं कि उनका खुद का घर हो, जैसे उनका खुद का घर हो, ऐसे इस हिसाब से वो घुस गई थी उसमें और वीडियो भी बनाने लगी। जब मना किया तो बाद में जाके भाषण दिए उन्होंने और गलत सलत वीडियो बनाई। देखिए, तो ये सब ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं शिवानी से एक ही राय दूंगी कि आप ग्रिल लगवा के गेट छोटा सा रखवा लो। वो गेट है आपके, वो तो है ही। ग्रिल लगवा के आप छोटा सा गेट धरवा लोगी, जो छोटे नहीं आते हैं, पारा कारक में लगे होते हैं, उस टाइप के, तो सही रहेगा। और हाँ, एक कमेंट और आया था जिसको लेकर, शिवानी के जीजा को लेकर, उसमें लोग ये बोल रहे थे कि एक लेडी शायद थी, उसमें बोल रही थी कि शिवानी अपने जीजा की हमेशा बेइज्जती करती रहती है। देखिए, शिवानी हमेशा अपने जीजा की बेइज्जती नहीं करती है, इसमें बेइज्जती नहीं हुई है। अगर वो कोई चीज बता रही है, कुछ हंसी में भी वो करती है, आप लोग सीरियस ले लेते हो। कुछ कुछ चीजें वो हंसी में भी करती है और कुछ चीजें रियल करती है, पर मजबूरी है करना। कहीं पर भी रहो, अभी इनके जीजा अपने घर पे रहते, इनके माँ बाप होते ऐसे ये करते, या इनके बड़े लड़के हो जाते और ऐसे ये करते, तो इनके बड़े लड़के नहीं बोलते, इनसे हिसाब नहीं लेते। शिवानी कमा रही है, इतना मेहनत कर रही है, कैसे कैसे मेहनत करके पैसा कमाती है, तो वो इतना भी उसको हक नहीं है बोलने का कि वो ये भी बोल सके, हिसाब भी ले सके। उसने ट्रैक्टर लेना नॉर्मल बात है, एक लड़की होकर ट्रैक्टर निकलवा रही है, प्लस पूरे घर का खर्चा उठा रही है, दवाई दूरी करवा रही है, बच्चों की पढ़ाई देख रही है, क्या चाहिए, बच्चों के ट्यूशन का पैसा भर रही है, पूरे घर का खर्चा देख रही है। फिर भी शिवानी को हक नहीं है बोलने का
कि शिवानी अपने जीजा से पूछ सके कि हाँ जीजा तुम ये पैसा कहाँ क्या करते हो। है उसका हक, जो पैसा देगा जो पैसा लगाएगा उसको पूरा पूरा हक है। जरूरी नहीं वो शिवानी बेइज्जती ही करती है, शिवानी अच्छे नजरिए से भी बोलती है। जीजा होते हैं, मजाक की जाती है, ऐसा नहीं है अगर कोई बात बोल दी तो वो बात मजाक के ठौर रियल में ले लो। जब शिवानी के जीजा को बुरा नहीं लगता है तो आप लोग क्यों इतना ऑब्जेक्शन उठाते हो कि जीजा की हमेशा बेइज्जती करती रहती है। जो पैसा देगा जो पैसा खर्च करेगा उसको लगता है। आप बैठे बैठे वहां से मुंह चला देते हो, मुंह चलाने से कुछ नहीं होता है। जो कमाता है मेहनत करता है उसको पता चलता है पैसा कैसे कमाया जाता है। और वहाँ पे कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि यहाँ पे अगर शिवानी के जीजा की जगह पे शिवानी के अगर भाई होते तो भी शिवानी उनसे बोलती। ऐसा नहीं है, जीजा से बोलती है, जो पैसा लगाता है उसको बोलने का पूरा पूरा अधिकार होता है। और यहाँ पे शिवानी ने वो भी दिखाई थी, अपनी टाइल वाइल लगवाई है तो टाइल में बिल्कुल फिनिशिंग नहीं है और अच्छी भी टाइल नहीं लगी है। तो देखिए हर किसी का बोलने का हक है। जब कोई पैसा खर्च करता है ना और काम अच्छे से नहीं होता है, तुम पैसा तो पूरे पूरे लोगे और काम अच्छा नहीं होगा तो फिर इंसान बोलेगा, उसको दुख होता है। जिसका पैसा लगता है उसको दुख होता है। ऐसे टाइल नहीं लगती हैं जो लीपा पोती सी कर दो। और उसका पैसा उसने, शिवानी ने एक बात ये भी बोली थी कि यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे किसी के पेट पर लात मार रही है शिवानी। तो ये हमें पता है कि हाँ बोलने वाले बहुत से लोग हैं यहाँ पे। तुरंत आप वीडियो डालोगे तुरंत लोग एकदम कॉपी करके और आपको उल्टा नेगेटिव बातें करने लगते हैं। तो आप, मैंने एक चीज़ देखी है, चाहे कोई कितना भी अच्छा काम करे लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब टॉपिक उठाने आ ही जाते हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गलती बताने आ ही जाते हैं तो उनको कोई कुछ नहीं बोल सकता है क्योंकि उनकी मानसिकता ही ऐसी है। उनके अंदर निगेटिव चीज़ें भरी हुई हैं तो उनको कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो जो पैसा खर्च करता है, पैसा लगाता है, टाइल कितनी महंगी आती है और टाइल लगाने वाला मिस्त्री है ना वो अलग ही होता है, उसका पैसा भी वो इन मिस्त्री से ज़्यादा लेता है। तो यहाँ पे शिवानी की कोई गलती नहीं है। यहाँ पे शिवानी के साथ मतलब जो भी किया उसने पैसा भरभूक लगाया है और उसमें उस हिसाब का काम नहीं किया गया। अब यहाँ पे कल वो बोल रही थी पार्लर वाली आंटी कि हाँ मुझे पता है, आपको पता है कि हाँ पार्लर वाली आंटी बोलेंगी। अब आपको पता लगा पैसा खर्च हुआ और आपका काम ठीक नहीं हुआ और ऐसे ही आपने मेरी दुकान ठप करवा दी। मुझे कितना बुरा लगा, कितना मेरे मतलब आपको लग रहा होगा कि हाँ मैंने आंटी के साथ गलत किया, लेकिन तूने मेरे साथ बहुत गलत किया, ये वो फलान ढिकान तमाम बातें करती रही। तो मैं एक ही बात बोलूँगी कि देखिए यहाँ पे उसने कोई आपका काम वो नहीं करने आई थी, आप तो खुद ही लड़ने पे सवार हो गई थी। आप यहाँ से रास्ते में नॉर्मल बात करती तो अगर जैसे कस्टमर हर तरीके की बात करती कि आपका काम अच्छा नहीं है, ये है वो है, तो आप बोलती एक बार कि आप एक बार शिवानी आप एक बार काम करा के तो देखिए, आपको अच्छा लगे तो दोबारा आना, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, ऐसे करके बोल देती। और फिर ग्राहक की बात होती है, उसकी मर्जी आएगी वहाँ जाएगा ग्राहक, आप कोई रोकने वाली तो होती नहीं है। तो आपको इतनी मतलब एटीट्यूड में बात भी नहीं करनी थी। आप किस हिसाब में बात कर रही हैं, कितना लड़ रही हैं, कितना झगड़ रही हैं, मतलब आपने अपनी दुकान खुद ठप की है। शिवानी की बदौलत आपकी दुकान नहीं बंद हुई है, आपकी दुकान आपकी बदौलत बंद हुई है। और आप सबकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी बेटी है ना आज चिल्ला रही है, मेरी बेटी सुबह सुबह पूजा कर चुकी है तुम? आज मंडे है ना, आज सावन का पहला सोमवार है ना? है नाक के तिलक विलक लगा लिया। तो आप सबकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं।